तारीख थी 11 मई। 11 मई को शादी होती है। 20 मई को पूरी प्लानिंग होती है शिलोंग जाने की, हनीमून पर जाते हैं और 22 तारीख को अपनी सास से बात करती है और कहती है कि मेरा व्रत है और मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं। फिर आता है 23 तारीख। 23 तारीख से उन दोनों का नंबर बंद हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। नंबर बंद होता है। यहाँ से फिर शुरू होती है एक कहानी। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को शिलोंग की खाई में तो मिल जाता है, लेकिन वहीं से सोनम लापता हो जाती है। उसके बाद घबराया हुआ परिवार सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन शिलोंग की वादियों में पहुंचते हैं और वहां सोनम की तलाश की जाती है, लेकिन सर्चिंग अभियान के दौरान भी कोई चीज हाथ नहीं लगती है। दिन गुजरते जाते हैं, समय बीतता जाता है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहता है। सोनम आखिरकार कहाँ है? धड़कनें बढ़ रही थी, सांसें सहम रही थी। आखिरकार सोनम है कहाँ? शिलोंग में सर्चिंग लगातार चल रही थी। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम लगातार सोनम की तलाशी में जुटी हुई थी। फिर भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सोनम गई कहाँ? इसी बीच एक खबर सामने आती है कि सोनम को बांग्लादेशी लेके गए हैं। मानव तस्करी का पूरा मामला सामने आने लगा। ऐसा कहा जा रहा था कि मानव तस्करी हुई है। मानव तस्करी की खबरों के बीच इंदौर में परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव नजर आए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। इसी बीच सोनम के भाई की एक बड़ी खबर सामने आई। वो शिलोंग में थे और उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इसी बीच उनके कई वीडियो ऑडियो भी सामने आए। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि सोनम अभी जिंदा है। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है कि सोनम जिंदा है। सोनम एक ढाबे पर मिलती है। उसने सबसे पहले अपने भाई को कॉल किया और बताया कि वो एक ढाबे पर है। उसके बाद उसका भाई ढाबे पर पुलिस को भेजता है। उसे हिरासत में लिया जाता है और ये पूरे मिस्ट्री पर अब पर्दा खुलने वाला था। ढाबे से हिरासत में ली गई सोनम का मेडिकल कराया जाता है। उसके बाद इसकी सूचना इंदौर और मेघालय। सोनम तो मिल गई, लेकिन परिवार वालों को ये चिंता सता रही थी कि सोनम तो जिंदा है, लेकिन राजा की हत्या के पीछे कौन था? इस बीच एक बड़ी खबर आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। मेघालय पुलिस का वो दावा जिसमें कहा गया था कि राजा की हत्या सोनम ने करवाई है। जैसे ही मेघालय पुलिस ये दावा करती है, वैसे ही पूरे देश में हलचल मच जाती है। लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है। मेघालय पुलिस दावा करती है कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई है। पूरी साजिश सोनम की है। इस दावे के बाद से ही पूरे देश में हलचल मच जाती है और सबकी नजरें सोनम और राजा के हत्याकांड पर टिक जाती है। इस बीच सबकी निगाहें सोनम के पिता पर टिकी थी। हमने जब सोनम के पिता से बातचीत की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वो फंसने वाली है इस मामले में। हाँ, क्योंकि अपन ने इस केस को मीडिया ने इतना उछाल दिया है कि वहाँ की पुलिस जवाब नहीं दे सकती है। वो जवाब नहीं देने के कारण से वो ये उल्टे सीधे हरकत करके नहीं और ये काम कर रही है। आपका कोई कांटेक्ट हुआ था? गाजियाबाद सोनम पहुंच गई थी इतनी दूर, आपका कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गोविंद से क्या कुछ बात हुई है? गोविंद से ये सिर्फ इतनी बात हुई थी काकी की बच्ची अपने को सोनम मिल गई है और ये फलानी जगह है, होटल पे है और मैं वहाँ पुलिस वाले जा रहे हैं। तो 20-25 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए थे, वो लेकर उसको थाने पे आ गए। जिस तरीके से सोनम के पिता ने ये दावा किया कि उनकी बेटी निर्दोष है, उन्होंने हत्या नहीं की, तो फिर से ये पूरा मामला उलझता नजर आया और सवाल फिर से वही आ गया कि राजा की हत्या आखिरकार किसने की? तभी सोनम के पिता के बयान से एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट सामने आता है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। जैसे ही 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, इस कहानी में अलग ही मोड़ दिखाई देता है। सामने आता है कि सोनम ने ये चारों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। ऐसा कहना है मेघालय पुलिस का। चारों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसमें आकाश, आनंद, विशाल
और चौथा नाम बेहद खास है, जो है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा जो बिहार का रहने वाला था, वो सोनम के पिता के यहाँ पर एक कर्मचारी था। सोनम के पिता का प्लाईवुड का बिजनेस था, जहाँ पर वो कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। सोनम और राजा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर सामने आने लगी थी। सूत्रों के हवाले से जब ये खबर सामने आई कि सोनम का राज के साथ अफेयर था, धीरे धीरे ये सस्पेंस और बढ़ता गया। लेकिन इस बीच मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने चारों आरोपियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की है। जैसे ही चारों की गिरफ्तारी होती है, वैसे ही पूरे देश की निगाहें राजा के परिवार पर टिक जाती है। तो चलिए सुनते हैं राजा के परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। सर 4-5 दिन तो यहाँ पे रही थी, व्यवहार क्या मालूम पड़ेगा। बाकी व्यवहार राजा को मालूम था, वो दोनों बात करते थे। मेघालय पुलिस सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई? नहीं, वो पुलिस यदि इसमें गई है तो पुलिस तो फिर इतनी बारीकी भी जांच निकालेगी, तो इसमें अपन को बोल सकते नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, मैं तो चाहता हूँ भगवान के पास ऐसा नहीं निकले, और ऐसा निकलता कभी है तो हम कड़ी से कड़ी मांग करेंगे। बाकी मैं भी बुराई नहीं कर सकता हूँ कि वो हमें बहू बेटी मांग के लाए थे उसको घर पे। हम इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं गया, वो तो पुलिस तो बता ही देगी। जिस तरह से जो खबरें सामने आई हैं, उसको लेकर राजा के परिजनों का आक्रोश फूटा। उन्होंने उसके बाद घर के बाहर लगी राजा के साथ सोनम की तस्वीरों को फाड़कर जला दिया। इंदौर से गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया जा चुका है और एक बीना में आरोपी को पकड़ा गया है। अब इसके बाद सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस मेघालय ले जाएगी, वहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी से भी मेघालय पुलिस के द्वारा पूछताछ जारी है। लेकिन अब भी सवाल कई हैं। पहला सवाल, 17 दिन आखिरकार सोनम कहाँ थी? दूसरा सवाल, सोनम का मोबाइल फोन कहाँ है? तीसरा सवाल, राजा रघुवंशी का मोबाइल फोन कहाँ है? सोनम किसके साथ थी और गाजीपुर कैसे पहुंची? पांचवा सवाल, राज कुशवाहा को सच में सोनम ने उकसाया था हत्या करने के लिए? क्या सच में नेपाल जाने के फिराक में थी सोनम? सारा दारोमदार मेघालय पुलिस पर है। राजा और सोनम की मिस्ट्री सुलझना अभी बाकी है। हम आपको देते रहेंगे पल पल की अपडेट्स। बने रहें समय नाउ के साथ। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।